तो आप सभी का मैं एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आप स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में हम लोग टेम्पेस्ट द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की का बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्क है, प्ले है, राइट। ट्रेजी कॉमेडी है। डिस्कस करेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, मजा आएगी। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए तो फटाफट आ जाएं। कूपन कोड उदय ही अप्लाई करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो बहुत बच्चे अवॉइड कर देते हैं, मैं क्लियरली यहां लिखे दे रहा हूं, इंग्लिश बाय उदय सर। इंग्लिश बाय उदय सर टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर क्लास के लिंक्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, फटाफट आंसर दें। द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर इज एक रैपिड फायर गेम होगा आज, और देखते हैं कितने बच्चे उस गेम को जीतते हैं। जी, द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर इज और जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो तो गलत ना ही करें। एक मैंने सोचा लाओ एक टेस्ट ले लिया जाए, एक हाँ एक डेमो ले लिया जाए बच्चों का। शिवांगी त्रिपाठी, मीनू कुशवाहा, प्रांगत सिंह, हाँ, सुमन कुमारी, पारुल सागर, पूजा शर्मा। देखिए काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे आंसर्स आ रहे हैं। ऐसा ना करें बेटा, आप लोग शेयर भी कर दें, ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करें। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेजी कॉमेडी है। ये क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है, यस। और इसका अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो इंग्लिश बाय उदय सर, जी हाँ, इंग्लिश बाय उदय सर पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद हम डाल देंगे वहां पर पीडीएफ इसका। जी जी जी, तो ट्रेजी कॉमेडी है, वेरी गुड। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड स्वैन सॉन्ग? फटाफट बताएं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड स्वैन सॉन्ग, मतलब ये एक इडियम की तरह भी है, लास्ट वर्क को बोलते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड स्वैन सॉन्ग? फटाफट बताइए। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है यार ये क्वेश्चन कई बार मैथ द फॉलोइंग में आता है, कई राइटर्स के वर्क पूछ लिए जाते हैं, उसमें भी आता है। पूजा शर्मा, शिवांगी त्रिपाठी, बिल्कुल। जो बच्चे बेसिक से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि पेड बैच में किस तरह किसी भी वर्क को डिटेल्ड वे में पढ़ाने के बाद एमसीक्यूज कराए जाते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, द टेम्पेस्ट की ईयर बता सकते हैं आप लोग? टेंटेटिव ईयर बता सकते हैं? वैसे तो विलियम शेक्सपियर के वर्क के जो भी ईयर्स हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ईयर बता सकते हैं तो बताइए, मुझे अच्छा लगेगा और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जी जी जी, क्या बात है। सबसे पहले आंसर आ रहा है कंचन गुप्ता का, लेकिन एक कंचन गुप्ता ने 100 साल का फर्क बता दिया है। कंचन गुप्ता ऐसा मत करिए। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट एंड हु वाज द ड्यूक ऑफ मिलान बिफोर एंटोनियो? तो एंटोनियो के पहले कौन रहता है ड्यूक ऑफ मिलान? राइट, दोनों एक तरह से भाई हैं इसमें। फिर भी आज भाई भाई नहीं रहा, लोग बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि विलियम शेक्सपियर के समय में भी ऐसा ही था। विलियम शेक्सपियर को ऐसे ही नहीं बेटा किंग कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, राइट, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनकी ट्रेजेडीज, उनके वर्क्स इतने ज्यादा रेलिवेंट है कि आज भी अपनी सोसाइटी में आप देख सकते हो कि वही चल रहा है जो विलियम शेक्सपियर के समय में चल रहा था। अच्छा जी, सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए, पहले सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं। जी जी, सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए। प्रॉस्पेरो इज द राइट आंसर। थैंक यू, प्रॉस्पेरो इज द राइट आंसर। देखिए बेटा, जो मेरा गेस है कि दिसंबर में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है अभी, लेकिन अब ये स्पीड बढ़ गई है, एग्जाम ये बढ़ गई है स्पीड, तो अब ये रुकेगी नहीं। अब ये गाड़ी चल चुकी है प्रिपरेशन की। जी जी जी, हेमलता कुमारी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? द टेम्पेस्ट एंड हु वाज द ड्यूक ऑफ मिलान बिफोर एंटोनियो? राइट, आज भी कई बच्चों ने एडमिशन लिया, तो टेक्स्ट बुक पर एडमिशन लेने के लिए आपको कोड UDAY ही अप्लाई करना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो वॉज द मिलान ड्यूक ऑफ, नहीं होगा, ड्यूक ऑफ मिलान होगा। ये कुछ ज्यादा भावनाओं में बह गया है क्वेश्चन। प्रोस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ होना चाहिए था। प्रोस्पेरो वॉज द, ये ड्यूक ऑफ यहां लिखा था, ये यहां पे लिख गया है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, इसीलिए क्वेश्चन दिया ही गया है आपको। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो वॉज द, क्या हो जाएगा फटाफट बताएं। देखिए काफी बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू।
और बेटा आप लोग ना एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग दूसरे को शेयर भी कर दीजिए, तो मिलान हो जाएगा। ड्यूक ऑफ द मिलान, या मिरांडा इज द डॉटर ऑफ, अभी भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉस्पेरो इज द राइट आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जब इसके भाई ने, प्रॉस्पेरो के भाई ने इनको निकलवाया था, तब आपको बताना है मिरांडा की क्या एज थी और कितने सालों से आइलैंड पर मिरांडा ने किसी दूसरे मैन को नहीं देखा है। कितने ईयर्स, कितने साल हो गए हैं मिरांडा अकेले रह रही है, उसने अपने फादर के अलावा, और हाँ अपने फादर के अलावा ही किसी मैन को कितने सालों से नहीं देखा है, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन यहां पर बनता है छोटा सा। रश्मि मिश्रा, मीनू कुशवाहा, ठीक है ठीक है ठीक है, 12 ईयर 3 ईयर, क्या बात है, बच्चे तो बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं। अब इनका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा, इनका तो सिलेक्शन होना ही है। अलोंसो इज द किंग ऑफ व्हाट इटालियन रियल। क्वेश्चन भले ही आसान हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। चाहे टफ हो चाहे इजी हो, कर वही बच्चे पाएंगे जो कायदे से लगे हुए हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। नोबडी कैन स्टॉप देम, राइट, दे विल बी सेलेक्टेड। अलोंसो इज द किंग ऑफ व्हाट इटालियन रियल? नेपल्स, वेनिस, डेनमार्क, साइप्रस। फटाफट बताएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। प्रदीप शर्मा, बताएं। दिव्या जी मैं बता तो रहा हूं, 10 दिसंबर तक अगर एग्जाम की डेट नहीं आ रही है तो फिर जनवरी में भी नहीं होगा, फिर मार्च अप्रैल 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 में समझिए जाके आप लोग। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, नेपल्स इज द राइट आंसर। वेरी गुड, यस। फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट? बताइए, फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंसो शिप? तो किस कंट्री से अलोंसो का शिप वापस आ रहा था जब वो एक तूफान में फंस जाता है, जो प्रॉस्पेरो के द्वारा ही लाया गया होता है। जी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या बात है, मैं देख पा रहा हूं कि आज अटेंडेंस बहुत कम बच्चे लगा रहे हैं, इसका कोई खास रीजन हो? अगर कोई रीजन है तो मत लगाइए, वरना अटेंडेंस तो सब लोग लगाइए अपनी। अटेंडेंस के लिए एक लाइक बटन है, वो दबा सकते हैं आप लोग, मुझ तक पहुंच जाता है कितने बच्चे लाइव हैं, कितने बच्चे देख रहे हैं। तो आप लोग प्रॉपर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए। अटेंडेंस से मैं ये समझ जाता हूं कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कितने बच्चों ने सीरियसली एडमिशन लिया है। और अभी कल वाली जो मैं कोर्स करा रहा था वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। यस यस यस। फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट? बताएं। ट्यूनिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो अलोंसो की डॉटर का क्या नाम है इसमें? मैंने पेड बैच में ये चीज पढ़ाई है बच्चों को, अलोंसो की डॉटर का क्या नाम है, बताइए। ओके आरती चौधरी, क्या हाल है? थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, वाह, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। जी जी जी। और मैं बता रहा हूं किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पर बच्चे एक काम करिएगा, आप लोग पहले आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, तब पूरा मैं गाइडेंस दूंगा कैसे एडमिशन लेना। ऐप पर लाइव क्लास चल रही है, अभी तो डिटेल्ड वे में पढ़ाया जा रहा है, फिर अभी प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्यूनिस इज द राइट आंसर। क्लैरिबल, क्लैरिबल, लीजिए अगला क्वेश्चन ही आ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ अलोंसोस डॉटर? ये बड़ी तगड़ी अवेयरनेस है आप लोगों को टीजीटी का लेकर, टीजीटी को लेकर काफी बच्चे अवेयर हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो बच्चे हैं अवेयर उनके बहुत जल्दी बनेंगे पेयर। फटाफट आंसर दें। व्हाट इज द नेम ऑफ अलोंसोस डॉटर? क्लैरिबल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों को। बेचारी ये तो कहिए इसकी शादी हो गई थी वहीं रह गई, वरना ये भी फंस जाती तूफान में। ठीक है। हु हेल्प प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा टू एस्केप सेफली? कौन हेल्प करता है प्रॉस्पेरो की, मिरिंडा की निकलने में, सेफली निकलने में कौन हेल्प करता है? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, हु हेल्प्ड प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा टू एस्केप सेफली?
एंटोनियो, ट्रिंकुलो, गोंजालो, एरियल। फटाफट बताइए। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, गोंजालो इज द राइट आंसर। बहुत जेनरस पर्सन रहता है, ये दिल का बुरा नहीं रहता है। गोंजालो। हु इज कैलिबन इन शेक्सपियर प्ले टेम्पेस्ट? यहां पे बेटा इन होगा, इन होगा यहां पे, याद रखिएगा। हु इज गोंजालो इन शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट? हु इज गोंजालो इन शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट? बताइए, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, हु इज कैलिबन, क्या मैं बोल रहा हूं, हु इज कैलिबन। वाह। देखिए, आप लोग का एक छोटा सा काम है कि बस आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए। रेगुलर जो 9 PM में क्लास लेता हूँ, इसमें आप लोग जुड़े रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, रेगुलर जुड़े रहिए, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी है। हु इज कैलिबन, बताएं बेटा। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट आप लोग बताते रहिए, 1 मिनट। यस यस यस, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा पेन टैब नहीं चल रहा था, उसको मैं सही करने लगा था। बताएं। Okay, okay. Who's Caliban in Shakespeare play the Tempest? A savage monster, Prospero's servant, Sycoraxen, all of these. तो देखिए कितने लोग दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर। तो बेटा एक सैवेज मॉन्स्टर तो रहता ही है, प्रॉस्पेरो का सर्वेंट भी रहता है, साइकोरेक्स का सन भी रहता है। डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट। वेरी गुड। विच कैरेक्टर इज अलोंसोज ब्रदर? अलोंसो के ब्रदर का इसमें क्या नाम रहता है, बताइए। रेनू चौधरी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं जी। बाकी तो बातचीत सब बाद में होती रहेगी, पहले अपने हालचाल बताइए आप लोग। जी जी। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विच कैरेक्टर इज अलोंसोज ब्रदर? सेबेस्टियन। ओके ओके, ग्रेट सर, थैंक यू। सेबेस्टियन इज द राइट आंसर। फटाफट आंसर देते हैं, फिर कुछ कल वाले क्वेश्चन हैं जो कोर्ट्स वाले थे, उनको भी आगे कराएंगे। हु सेज इन द टेम्पेस्ट, ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, very very important line. Who says in the tempest, oh I have suffered with those that I saw suffer? Prospero, Miranda, Sycorax, Caliban, क्या हो जाएगा बताइए। Who says in the tempest, oh I have suffered with those that I saw suffer? थैंक यू थैंक यू। बेटा जब आएगी तब पता चल जाएगा, हम लोग को पता होता पहले ही वीडियो बना के डाल देते। ट्रेडर्स ठीक है, रश्मि मिश्रा, बी, बी विल बी द राइट आंसर, मिरांडा इज द राइट आंसर।
हु सेज इन द टेम्पेस्ट गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सन्स, कि अच्छे गर्भ से भी कभी कभी बुरे बेटे जन्म ले लेते हैं। अब बुरे बेटे ने ऐसा काम ही किया है कि अपने बड़े भाई को धोखा दे दिया, उसकी बेटी ऐसा ही बोलेगी, राइट? अपने अंकल के बारे में कह रही है कि कभी कभी अच्छे गर्भ से भी बुरे बेटे जन्म ले लेते हैं। सेबेस्टियन, मिरेंडा, स्टिफेनो या ट्रेंकोलो? ट्रेंकोलो, स्टिफेनो क्या ही बोलेंगे। मिरेंडा इज द राइट आंसर। यस, मिरेंडा इज द राइट आंसर। मिरांडा, यस। फाइन फाइन। सुमन सिंह राठौड़ कैसे हैं? थैंक यू। ओके, व्हाट डज अलोंसो बिलीव हैज हैपेंड टू हिज सन? अलोंसो को क्या लग रहा था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ होगा? व्हाट डज अलोंसो बिलीव हैज हैपेंड टू हिज सन? ही इज ड्रोन्ड, ही इज बर्न्ड, ही इज लॉस्ट, ही इज डेड। क्या हुआ होगा बताइए। हाँ भाई, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत गजब क्वेश्चन है। दिसंबर में तो नहीं हो सकता बेटा एग्जाम। कब एग्जाम की डेट आएगी? अभी पूरे सेंटर्स भी निर्धारित नहीं हुए हैं, है ना? कब वो एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे? दिसंबर में होने को तो कुछ भी दुनिया में हो सकता है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े, जो एग्जाम कराने का तरीका है, अभी तक तो देख के ही लग रहा है कि दिसंबर में मुश्किल है। व्हाट डज अलोंसो बिलीव हैज हैपेंड टू हिज सन? तो ही इज ड्रोन, उसको लग रहा था वो डूब गया। अब समुद्र में रहेंगे तो डूबने का सेंस आएगा। जी जी जी। हाउ लॉन्ग हैव प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा बीन ऑन देयर आइलैंड? अभी तो पूछा था बेटा कि कितना समय हो गया था प्रॉस्पेरो और मिरिंडा को उस लैंड पर, आइलैंड पर। द टेम्पेस्ट की बात हो रही है। 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 12 ईयर, 14 ईयर्स? बताएं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। फटाफट बताइए। सब कराया जाएगा, लिटरेचर, ग्रामर, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, एवरीथिंग विल बी देयर, डोंट वरी। अनुराग कुमार कैसे हैं? हाउ लॉन्ग हैव प्रॉस्पेरो एंड मिरेंडा बीन ऑन देयर आइलैंड इन द टेम्पेस्ट? बताएं। जी जी बिल्कुल, वार्षणेय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चे परेशान रहते हैं कि सर इसके एमसीक्यूज नहीं कराए। नैना सिंह, थैंक यू। राजीव राठौर 12 बता रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही है। 12 ईयर्स, 12 ईयर्स इज द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। What reason does Prospero give for treating Caliban badly? बताइए। What reason does Prospero give for treating Caliban badly? बताइए। अच्छा, मैं अंबिका कुमारी हूँ। नहीं, वार्ष्णेय जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और बहुत ही वो ब्रिलियंट हैं, तो उनको लग रहा है कुछ कुछ लिखा जाए। वो यहाँ पे हैं, यानी वो जुड़े हैं क्लास के लिए। ठीक है। व्हाट रीजन डज प्रॉस्पेरो गिव फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली? ऑनलाइन का एक फायदा है, जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझते हैं वो भी क्लास देख के कुछ ना कुछ लिखते हैं। ठीक है। तो मेरा मानना है जो बहुत ब्रिलियंट हैं, जिनको नौकरी की भी जरूरत नहीं है, वो अपना बिजनेस या कुछ जो कर रहे हैं उसमें ध्यान दें, लेकिन उन बच्चों को तो पढ़ने दें जो पढ़ने वाले हैं, जिनको चाहिए नौकरी। राइट। कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मेरिंडा। अब ऐसा कैलिबन करेगा तो उसके साथ तो मेरिंडा का पिता यही करेगा ना, राइट? तो कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा, ऐसा वो करने का प्रयास करता है, बदला लेना चाह रहा होता है प्रॉस्पेरो से। तो इसीलिए प्रॉस्पेरो उसको बहुत ही बैडली ट्रीट करता है, बहुत बैडली। एकता जी नमस्कार, कैसे हैं? हु सेज इन द टेम्पेस्ट हेल इज एम्प्टी, कि भैया हेल खाली हो गया है, एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, सारे डेविल्स यहीं पर हैं। हु सेज इन द टेम्पेस्ट हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर? बताइए। हाँ, कल वाले कोर्स कराएंगे बेटा, कराएंगे। कल वाले कोर्स भी कराए जाएंगे, डिटेल्ड में कराए जाएंगे। सी सी सी, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हेल इज एम्पटी। यस, एरियल इज द राइट आंसर। एरियल इज द राइट आंसर। थैंक यू। आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, हु सेड?
ये लाइन किसकी है? आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, बताएं। हु सेड? मिरांडा, पॉलिटा, वाला, पोर्शिया। तो पोर्शिया को तो हटा ही दीजिए आप पहले। ए बी सी में आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ए बी एंड सी में करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या हो सकता है। आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, हु सेड? निधि जी नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल, मिरांडा इज द राइट आंसर। हु सेज इन द टेम्पेस्ट यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट आई नो हाउ टू कर्स। कई बार बताया यार, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट आई नो, कि मुझे पता है कि कैसे अब कर्ज करना है। तुमने मुझे भाषा सिखाई और इसका लाभ यह है कि मुझे पता है कैसे कर्ज करना है। कैलिबर्न, एरियल, प्रॉस्पेरो या साइकोरेक्स? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। अपनी अटेंडेंस को बढ़ाइए, सभी लोग लाइक करिए फटाफट। यस 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 यस, Caliban is the right answer. Fine, Caliban is the right answer. Who speaks in the Tempest? I am your wife. If you will marry me, if not, I'll tie your mat. बताएं। शादी कर लो भैया ने, ठीक है, तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, मर जाऊंगी, शादी लेकिन तुम्ही से करूंगी। इतना प्यार बताइए। एरियल, साइकोरैक्स, अब मिरेंडा ही करेगी, राइट? मिरेंडा ही करेगी। यस 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 यस, थैंक यू। ठीक है ठीक है। अब चलिए कल वाले थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, कल वाले। जी हाँ, कल वाले थोड़े से क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। कल की कोर्ट वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। जी, कल वाले क्वेश्चन पहले करते हैं। कल कितने क्वेश्चन करे थे? आई थिंक 5 क्वेश्चन करे थे ना मैंने। हाँ जी, या यहां से आपको बताना है। इसके पहले की सारी लाइंस हम कर चुके हैं और बिल्कुल ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हैं। इसको फटाफट कर लेते हैं। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। जितने बच्चे जुड़े हैं, मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की क्लास आज होने वाली है। आप लोग भी कह दोगे सर क्या बात क्या बात क्या बात। जी जी, चलिए फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर दें। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने शेयर कर दिया बेटा सब बच्चों को कि ये लाइंस कहां से ली गई हैं। बेटा 1 मिनट, थोड़ा सा मैं कमेंट्स को प्रॉपर कर लूं ताकि मुझे सभी के कमेंट्स प्रॉपर दिखें। जी जी जी, तो देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की टू लंदन की लाइंस है, वर्ड्सवर्थ की टू लंदन की लाइन है, वी आर सेल्फिश मैन, हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, मेटलिस्टिक लाइफ में डूब गए, आओ हमें बाहर निकालो, रिटर्न टू अस अगेन, हमें हमारे मैनर्स, वर्चू, फ्रीडम, पार, वो सारी चीजें हमें वापस कराओ। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, सिमली यूज हो रहा है, तुम्हारी आत्मा तो सितारे की तरह थी, एंड ड्वेल्ट अपार्ट और बुराइयों से दूर ही रही। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है वर्ड्सवर्थ की, टू मिल्टन की लाइन है, याद रखिएगा, या आप इसको लंदन 1802 भी कह सकते हैं। इसकी ये लाइंस हैं, कल मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में ये लाइन दी थी, होमवर्क में दी थी, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणेश कुमार दीपक कैसे हैं? चलिए अटेंडेंस लगाते रहिए फटाफट। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन माई सेंस एज दो ऑफ डेथ आई हैड ड्रंक और इम्पटीट सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स वन माइन्यूट पास एंड लीथ वार्ड हैड संग। आपको बताना है फिलर में हम क्या फिल करेंगे, बताइए फटाफट।
जी हाँ, बताइए। क्या करेक्ट वर्ड यहां पर फिल किया जाएगा, फटाफट बता दीजिए। अगर टीजीटी पीजीटी में फाइनली आप सिलेक्शन चाह रहे हो तो आप फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताएं, मैं देख पा रहा हूं। जी जी जी। देखिए ये ओड है, ओड टू अ नाइट एंगल, ऑन, यस यस ओड। इसको कब लिखा गया, 1819 में, राइट। इन सारी पोएम्स में ये जो पोएम है ओड टू अ नाइट एंगल जॉन कीट्स की, ये सबसे लंबी और इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पोएम लगभग 80 लाइन्स की है और 8-10 लाइन स्टैंजाज में बांटी गई है। हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई सी डी ई। नाइटेंगल एक तरह की बर्ड को कहा जाता है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बर्ड होती है। क्या बात है। तो आइए जरा मैं लाइंस एक्सप्लेन कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी मैंने बैच में तो डिटेल में पढ़ाया ही है। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन, यानी मेरा पूरा शरीर जो है वो दुख रहा है, उसमें दर्द है, और साथ ही मेरे शरीर में ऐसा लगता है मानो मैं ड्राउजी हूं, मैं थक चुका हूं, कमजोर हो गया हूं, और पूरा शरीर जो मेरा है वो दर्द के कारण नम हो चुका है, सुन्न पड़ चुका है। एज दो ऑफ हेमलॉक हो जाएगा, हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक एक तरह के प्लांट को कहा जाता है जिसके पत्तों में नशा होता है। तो पोइट कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने हेमलॉक को पी लिया है, हेमलॉक के पत्तों को पीस कर उनका रस पी लिया है, और इसलिए मुझे ऐसा दर्द, ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही हैं। और एम्पटीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, 1 मिनट पास एंड लीथ वार्ड्स हैड संक। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने कोई ओपिएट, मैंने कोई नशीला पदार्थ खाया हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीथ वर्ड्स, लीथ एक तरह की एक मिथोलॉजिकल रिवर है। ये माना जाता है कि ग्रीस में जमीन के नीचे अंडरग्राउंड फ्लो करती है, और उसका जो पानी है उस वो सब कुछ आपको भुला देता है। तो पोइट कह रहे हैं ऐसा लगता है मानो मैंने कोई नशीला पदार्थ खा लिया हो और फिर मैं जाकर उस लीत नदी में डूब गया हूँ, और इसलिए मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बताइए इसमें क्या फिल करें। चलिए, ये आगे की लाइन है, इट इज नॉट थ्रू इन वे ऑफ द हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस दैट दाउ लाइट विंजर्ड। यहाँ क्या फिल करेंगे, ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट of beach and green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease। बताइए बेटा क्या फिल करेंगे, फटाफट बताइए। नहीं नहीं, देखिए आज काफी बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और पूरी एनर्जी झोंक देंगे यार ये 8-10 दिनों में हम लोग, ताकि अगर एग्जाम की डेट आ भी जाए तो आप पूरी तरह तैयार रहिए। जी, यस यस यस, आइए देखते हैं। यस, देखिए, यानी ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी खुशहाली से एनवी करता हूं, मुझे तुमसे जेलसी है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हूं, जॉन कीट्स कह रहे हैं। यहां पर ये किसकी बात हो रही है, तो उस नाइटेंगल पक्षी की बात हो रही है। वो नाइटेंगल पक्षी जो है खुशी से अपना गीत गा रहा है, और जो पोइट हैं उसकी खुशी में बहुत खुश हो रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा फील हो रहा है मानो उन्होंने नशा कर लिया हो और उनकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा हो, राइट। दैट दाउ लाइज विंजेड ड्रैड, ड्रैड ऑफ द ट्रीज। फ्रेंड, ड्रैड जो है वो एक तरह की फेरी, फेरी को कहा जाता है जो पेड़ों में रहते हैं, राइट। तो पोएट यहां पर कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम उस ड्राइड की तरह हो जिसके हल्के पंख होते हैं और वो पेड़ों में रहती है। इन सम मेलोडियस प्लॉट,
पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बीचन ग्रीन एंड शैडोज नंबरलेस, राइट। और साथ ही तुम कहाँ हो, तो तुम एक मेलोडियस प्लॉट में हो, एक घास के मैदान में हो, और वो जगह मेलोडियस हो चुकी है तुम्हारे गाने से। वहां क्या है, बीच एंड ग्रीन, यानी हरियाली छाई हुई है, और साथ ही शैडोज नंबरलेस हैं, यानी बहुत सारी परछाइयां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी परछाइयां हैं। ऐसी जगह पर बैठकर तुम क्या कर रहे हो, सिंगेस ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज। यस, समर के बारे में, गर्मी के मौसम के मौसम के लिए गा रहे हो अपनी पूरे आराम के साथ, ईज। यानी फर्स्ट स्टैंजा में पोइट यही बताते हैं कि मैं तुम्हारा गाना सुन रहा हूं, तुम एक प्लॉट में बैठकर गाना गा रहे हो, और उस गाने से मुझे ऐसी खुशी मिल रही है, तुम्हारा गाना सुनकर मुझे ऐसी खुशी मिल रही है, मानो लगता है कि मैं नशे में हूं। तो ये हो गया ओड टू नाइट एंगल की, ये दोनों लाइन ही हैं। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए। टू रोड डाइवर्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, नाइन्थ में भी आपने पढ़ा होगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ। आपको फटाफट आंसर देना है कि ये लाइंस कहां से ली गई हैं, बताइए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फटाफट बता दें। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मैसेज देती है आप लोगों को, ये एक मैसेज भी देती है। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है द रोड नॉट टेकन। यस, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पोयम, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब लाइफ में भी आपके कई बार ऐसा मौका आएगा कि आपको दो में से एक रास्ते को चुनना पड़ेगा, तो उस समय लीजिए, प्रॉपर देखिए कि आप जो करने जा रहे हो सही है कि नहीं, क्योंकि जो आगे की पूरी लाइफ है उसी पर डिपेंड रहेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी सिंपल लैंग्वेज और इजी वर्ड्स के लिए जाने जाते थे, राइट। इनकी ये कब पैदा हुए थे, 1874 में आए थे, और 1963 में आई थिंक चले गए थे। ये ईयर भी मैं बताए दे रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एक बड़े फेमस पोइट थे, और इन्होंने पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री जो है वो 4 टाइम जीता था। साथ ही ये वर्नॉट नाम के टाउन के पोइट लॉरिएट भी रहे थे, राइट, याद रखिएगा। देखिए, द रोड नॉट टेकन जो है इनकी सबसे फेमस पोयम में से एक है, ओके, जो 20 लाइन्स की है, और 4 स्टैंजाज में बांटी गई, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पोयम एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, ए बी, है ना, ए बी। यस 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 यस। तो देखिए यहाँ पर पोइट टहलते टहलते एक जगह पहुंचते हैं, वो कह रहे हैं टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, येलो वुड में दो रोडें ऐसे जा रही थी, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं सॉरी मैं दोनों पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहीं खड़ा रहा लंबे समय तक, मैं जहां तक मेरी नजरें देख पा रही थी दोनों रास्तों को मैंने देखा, और जहां पे वो रास्ते मुड़ जा रहे थे वहां तक जहां तक मेरी नजरें जा रही थी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 12th कर लिया है, उसके बाद आपको बीए करना है, बीएससी बीकॉम, समय लीजिए, जहां तक आप सोच सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, वो करिए। लाइफ में जो डिसीजन हम लेते हैं 10-15 साल बाद जाके वो डिसीजन हम फिर वापस नहीं कर सकते हैं, वो एज हमारी वापस नहीं आ सकती है, आगे की जिंदगी उसी पर डिपेंड हो जाती है। जो आपकी लाइफ में अच्छा बुरा होगा सब उसी डिसीजन की वजह से होगा, तो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो बड़ी मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी ये पोएम लगी थी। चलिए आगे देखते हैं। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर आर्म बर्ड्स इन द ट्री, दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, द सलमन फॉल्स एंड mackerel, crowded seas, fish, flesh of fowl, commended all summer long, whatever is begotten, born and dies। आपको बताना है लाइंस किसकी हैं, फटाफट बताइए, किसकी लाइन है बताइए।
बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फटाफट बताएं। देखिए काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। प्रांगत सिंह, ताहिरा जी, फिजिक्स मास्टर, ईट्स बता रहे हैं, उसास किचन भी बता रहे हैं। हाँ, अभी एक्टिव पैसिव वॉइस भी कराएंगे। डब्ल्यू बीट्स की बड़ी फेमस पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम की लाइन है। ये 1926 में लिखी गई थी और 1927 में इसे पब्लिश कराया गया था, याद रखिएगा, है ना। ये पोयम 32 लाइंस की है, जिसे 4 ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन स्टैंजा में बांटा गया है, याद रखिएगा, 4 ऑक्टेव में। इस पोयम में, रेणु चौधरी क्या हो गया, इसमें एक ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पोयम में एक ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है जो अपने घर को छोड़कर, अपनी कंट्री को छोड़कर बाइजेंटियम नाम की जगह को जा रहा है, राइट, ताकि वो वहां जाकर ये सीख सके कि किस तरह मौत से जीता जा सकता है और इमॉर्टल बना जा सकता है, राइट। उस बूढ़े आदमी का ये मानना है कि जो यंग जनरेशन है, जो आज के नौजवान हैं, उन्हें इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। वो केवल प्यार में पड़े हैं और गाने गाते हैं। उनके सामने जो चीजें हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी जो नॉइज देती हैं, जो इमोर्टैलिटी की बात होती है, जो समय के साथ कभी बर्बाद नहीं होती, ऐसी चीजों की वो कोई कदर नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीते हैं और अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते, आज की जनरेशन, राइट। देखिए, बाइजेंटियम एक प्राचीन शहर था और ये क्रिश्चियन इसमें शामिल है। इसमें इसे होली शहर माना जाता है। इसकी हिस्ट्री में बहुत ही सारी धार्मिक जो विचार हैं वो जड़े हुए हैं, राइट। पोयम की थीम है ओल्ड एज एंड मोर्टैलिटी। पोयम हमें यही बताती है कि किस तरह जो वो बूढ़ा इंसान मरना नहीं चाहता है, बल्कि इमॉर्टल होना चाहता है, और साथ ही जो इमॉर्टल होने के साथ जो शरीर है, जो इमॉर्टल शरीर है उसका, उसे भी छोड़ देना चाहता है और अपने फॉर्म को बदल लेना चाहता है। ये सब कुछ अभी हम इन लाइंस में देखते हैं थोड़ा सा। विलियम बटलर ईट्स एक आयरिश पोइट थे, और ये कब पैदा हुए थे, 1865 को आए थे और 1939 में चले गए थे, याद रखिएगा, ईट्स ईट्स, ठीक है। 20th सेंचुरी लिटरेचर के बड़े इंपॉर्टेंट ये फिगर रहे हैं, और साथ ही 1923 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। उनके फेमस वर्क्स में ईस्टर 1916, सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंट्रियम, ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और बाइजेंट्रियम, ये सभी जो फेमस पोएम्स हैं ये शामिल हैं। तो चलिए आइए इन लाइंस को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, लाइन बाय लाइन थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी वो देश बूढ़े लोगों के रहने के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्री, यानी जो नौजवान हैं वो एक दूसरों की बाहों में पड़े हैं, यानी वो लवर्स हैं, प्रेमी हैं, राइट। बर्ड्स इन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर पक्षी हैं। दोज डाइंग जनरेशन, वो मरती हुई जनरेशन, मरते हुए पीढ़ी, एट देयर सॉन्ग, वो उनके गाने सुन रहे हैं, उनके गानों पर ध्यान दे रहे हैं। द यानी यहां पर जो है एक ओल्ड मैन है ना, जो कंप्लेन कर रहा है कि जिस देश से वो आया है वहां पर बूढ़े लोगों के रहने की कोई जगह नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है। वहां पर सिर्फ यंग जनरेशन रह सकती है, एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं लोग। और
पक्षियों के गानों को सुनते हुए हैं लोग, क्योंकि वो जनरेशन मर रही है, उन्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, राइट, और ना ही वो अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं, वो बस प्रेजेंट में जीते हैं, और इसीलिए वो डाइंग जनरेशन है। ओह, द सैल्मन फॉल्स। ओके, सैल्मन एक तरह की मछली होती है, तो पोइट का कहना है कि जो सैल्मन है उनसे वाटरफॉल भरे पड़े हैं, राइट, द मैकरल क्राउडेड सीज। और फ्रेंड, मैकरल ही सैल्मन की तरह एक तरह की मछलियां होती हैं। तो यहां पर पोइट क्या कह रहा है कि सभी समुद्र जो हैं वो इस मछली से भरे पड़े हैं, ठीक है, यस। फिश, फ्लैश और फाउल, यानी कोई मछली हो, इंसान हो या पक्षी हो, फाउल, कमेन ऑल समर लॉन्ग, सभी इस गर्मी के मौसम को एंजॉय करते हैं। कहां पर? तो उसी कंट्री में जहां से ओल्ड मैन आया है। वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, बिगॉटन का मतलब होता है जनना, ठीक है, यानी जो भी जन्म लेता है, बॉर्न एंड डाइज, वो जन्म लेता है और मर जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी लाइफ जो होती है वो लिमिटेड होती है, एक टाइम पीरियड के लिए ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, आपको बताना है लाइन कहां से ली गई है। कई बार हमने कराया तो गलत ना करिएगा, कई बार ये कराया है तो गलत ना करिएगा, बताइए। अच्छा अच्छा, चलिए बताइए। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट हु स्पीक्स, चलिए लाइन बताइए कहां से ली गई है, किसकी लाइन है? बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, कई बार करा चुका हूं लेकिन एग्जाम में आने की संभावना है इसलिए बार बार कराऊंगा। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, फटाफट बनाए। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत दुलारा क्वेश्चन है। हाँ रेनू, ये बात तो है, लेकिन इन्हीं छिछोरों को पढ़ के ही नौकरी मिलेगी, है ना, जिससे सारे ख्वाब पूरे होंगे, आपके, हमारे, सबके। हाँ, पेपर मैंने सेट किया है, आप ही लोग के लिए सेट किया है भाई, और आप ही लोग आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए अब ये नौटंकी करेगा। अच्छा, रश्मि मिश्रा। जी, क्या हो गया? बहुत धीमे धीमे आंसर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, और ये फेस्ट का है। आप ये बता सकते हो, वर्क का नाम बता सकते हो, कहां से लाइन ली गई है? वर्क का नाम मुझे इनबॉक्स में बताइए। हु ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम Olivia's maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years and during that time nobody would be able to see her face, बताइए। तो कौन लेके आता है ये मैसेज? फटाफट आंसर दें। वैलेंटाइन इज द राइट आंसर, थैंक यू, बताते जाइए फटाफट। आई शुड किल दी विथ मच चेरिशिंग, बताएं। आई शुड किल दी विथ मच चेरिशिंग हु सेज रोमियो इन जूलियट, रोमियो इन रोमियो एंड जूलियट, जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, हर्मिया इन नन ऑफ दीज, बताइए फटाफट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग। और यूपी टीजीटी के लिए रामबाण क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, लिटरेचर का रामबाण क्वेश्चन है, यूपी के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। हाँ, कल वाली क्लास थोड़ी छोटी हुई थी, कल थोड़ा मैं बिजी भी था। आई शुड किल दी विथ मच चेरिशिंग हु सेज, फटाफट बताइए, हु सेज।
तो क्या हो जाएगा? जूलियट, जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, बिल्कुल सही है, बी विल बी द राइट आंसर, थैंक यू, बी विल बी द राइट आंसर। Who is that can tell me who I am? Who says? Who is that can tell me who I am? Who says? King Lear, Edmund, Jest, none of these. फटाफट बताए। राधे राधे भैया, राधे राधे, कैसे हैं? राधे राधे। Who is that can tell me who I am? तो क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं कौन हूं आखिर? यूपी टीजीटी के क्वेश्चन अब करा रहा हूं केवल, यूपी टीजीटी में जिनके ज्यादा आने की संभावना है वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। किंग लियर यार, किंग लियर। अब ये भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? Keats wrote a ballad in 1819 to conquer love and death. It was an allegorical expression of his agonized struggle. Find out the ballad. उस बैलेड का आपको नाम बताना है। अब क्योंकि यहां पर बैलेड लिखा हुआ है तो आप इजीली बता सकते हो। दिव्या बिल्कुल जाएंगे, 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए। अब टीचर पढ़ाएगा तो आएगा तो वहीं से, ऐसा तो है नहीं एग्जाम में कुछ और बना देगा। जी जी जी, लाबेला डेम सेज मर्सी, डी विल बी द राइट आंसर। देखिए काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने में। जी बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज। विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रदर टॉम? टॉम की डेथ के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी तुरंत? ओड टू राइट एंगल, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, नन ऑफ दीज, बताएं। प्रीतल पटेल, सब कराया जा रहा है, सब कराया जा रहा है। ओड टू राइट एंगल, वेरी गुड वेरी गुड। वन ऑफ कीट्स फ्रेंड डाई इन हिज आर्म, फाइंड हिम आउट। उसका आपको नाम बताना है। सेवर्न, उस फ्रेंड का नाम बताना है जिसके हाथों, जिसकी बाहों में कीट्स ने दम तोड़ दिया। मोरॉन, वेरोनू, क्या हो जाएगा? सेवर्न हो जाएगा, बिल्कुल सही है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, ए विल बी द राइट आंसर, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विच सोनेट इज द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट? इनमें से आपको बताना है। ब्राइट स्टार, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम, या टू अ नाइट एंगल, बताइए। टू अ नाइट एंगल। हाँ भाई, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ब्राइट स्टार हो जाएगा डियर, ब्राइट स्टार हो जाएगा। हु कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन? किसने बोला है ओड टू ऑटम को परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन? फटाफट बताइए। स्पिरिट एडुकेशन विद सुजाता मैम, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। जी, हु कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, बताएं। Swinburne is the right answer. Thank you very much. Here lies one whose name was written in water. This is the epithet written on the grave of a poet. Identify him. Eliot, Keats, Shelley, Arnold. हाँ जी, ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एडमिशन का लिंक पड़ा, वहां क्लिक करके UDAY उदय कूपन कोड डाल के एडमिशन भी ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके 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 भैया, और क्या? हेयर लाइस, यहाँ वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा हुआ है। उनको लगता था शायद उनको पोइट के रूप में कोई ना याद रखे। जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के एपिथेट पर है ये। आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल एंड इफ देयर वाज अ पर्सन born without the faculty of open, I am he, बताएं। ये कौन बोलता है भैया? ये जॉन कीट्स बोलते हैं, बिल्कुल सही है, जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। प्रियंका राजपूत मिल जाएगी PDF। जॉन कीट्स, यस। It is a long narrative poem in 4 volumes. Okay, it deals with the Greek myth. अब ग्रीक मिथ आ गया है, मून गॉडेस आ गया, सिंथिया आ गया, तो आपका आंसर भी आ गया होगा। फॉर अ ग्रीक यूथ, हु इज दिस यूथ?
द नेम ऑफ दिस यूथ इज ऑल्सो टाइटल ऑफ द पोएम, और जो यूथ का नाम है वो पोएम का टाइटल का भी नाम है। बताओ, वो पोएम का टाइटल भी है, एंडीमियन, ब्राइट स्टार, ओड टू नाइटिंगेल, या नन ऑफ दीज? फटाफट बताइए। कंचन गुप्ता, याशवी, कैसे बच्चा? द नेम ऑफ दिस यूथ इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ द पोएम। जी, एंडीमियन इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच, एंडीमियन इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम्स। बताएं। एंडीमियन, एंडीमियन, या अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। वाओ, क्या लाइन है! A thing of beauty is a joy forever. Keats in Endymion, Keats in Nightingale, Keats in Bright Star, none. तो कीट्स इन एंडीमियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीट्स इन एंडीमियन। द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम, ये स्टोरी ली कहां से गई है? द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम, फटाफट बता दीजिए। जी जी, द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम। यस, बिकाशियो, बिकाशियो इज द राइट आंसर। थैंक यू बच्चे। ओके, तो ये कुछ एमसीक्यू थे जो मुझे आपको कराने थे। बेटा 1 मिनट रुक जाइएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी टेम्पेस्ट के कुछ एमसीक्यूज बचे हुए हैं यूपी टीजीटी के लिए, वो भी तो करिए। चलिए बताइए आगे। हु इज द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग एंड टू whom इट इज एड्रेस्ड? बताएं। हु इज द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग एंड टू whom इज इट एड्रेस्ड? फटाफट बताइए। बिल्कुल क्लास होगी, पर डे क्लास होगी, रोज क्लास होगी। क्लास से कोई समझौता नहीं होगा। प्रयास में करूंगा सारी क्लासें 1 घंटे की लूंगा या इससे ऊपर ही लूंगा, जब तक ये नहीं क्लियर हो जाता कि जनवरी में एग्जाम होगा या नहीं होगा। बेटा ग्रामर तो आज मुश्किल है, आज लिटरेचर ही हो पाएगा। बताएं। हु इज द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग टू whom इट इज एड्रेस? प्रोस्पेरो द ऑडियंस। यस, प्रोस्पेरो द ऑडियंस, वेरी गुड। हु स्पीक दीज वर्ड्स इन द टेम्पेस्ट? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। जिनसे ड्रीम्स बने होते हैं ना, उन्हीं से हम लोग बने हुए हैं। अब ड्रीम तो यार उठते ही खो जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही है, मतलब मौत आनी है एक दिन हम लोगों को। यस, बताइए। हु स्पीक दीज वर्ड्स इन द टेम्पेस्ट? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, एंड हु आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ स्लीप। प्रोस्पेरो इज द राइट आंसर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, थैंक यू। Where does the first scene took place in the play The Tempest by Shakespeare? बताएं। Where does the first scene took place in the play The Tempest by Shakespeare? On a remote island, a ship at sea, अब वेडिंग मास तो नहीं होगा, प्ले विद इन प्ले भी नहीं होगा। अब देखिए, शिप और रिमोट आइलैंड से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बताइए, तो करेक्ट आंसर शिप ही हो जाएगा बेटा। शिप आ रहा है, बिल्कुल, शिप एट सी वहीं से शुरू होता है। The Tempest is considered as one of the last plays that Shakespeare wrote alone, one of the last plays that Shakespeare wrote with Fletcher के साथ इन्होंने लिखा, one of the last plays that Shakespeare wrote alone free verse में लिखा, one of the last plays that Shakespeare wrote वर्स फॉर्म यहाँ होना चाहिए, वर्स फॉर्म। बताइए क्या होगा? फ्लेचर के साथ थोड़ा लिखा था। सोच और समझ के आंसर दीजिएगा बेटा, वरना बहुत बड़ा लफड़ा कर दोगे तुम लोग। क्या हो गया भाई? अच्छा,
दीक्षा कुशवाहा आप चेक कर सकते हैं, सारी चीजें कराई गई हैं। मैंने शेयर कर दिया बेटा सब बच्चों को। चलिए देख लेंगे, विपिन शर्मा आज हम देख लेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी बच्चे, डोंट वरी। सभी लोग आंसर दें इसका। मैं देख पा रहा हूं दीक्षा कुशवाहा, बिल्कुल बिल्कुल डोंट वरी, सब किया जाएगा। इसका आंसर दीजिए जो पूछा गया है आप लोगों से, जो पूछा गया बेटा वो बताइए पहले आप लोग। बेटा सबको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्यों परेशान है आप लोग? जिसको क्लास नहीं मिली है इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, वही नाम लिखिए जिस नाम से आपका आईडी है। दीक्षा और ज्योति, ये दीक्षा और ज्योति के नाम से मैसेज करिए, मैं चेक करूं जरा। नंबर ब्लॉक हो जाएंगे बेटा आप लोग यहाँ पे ये सब लिखने लगते हैं परमानेंटली, पूरे जीवन में आप दोबारा नहीं कमेंट कर पाएंगे। मतलब लिखने का मतलब है तो कुछ भी ना लिखिए, नंबर दिया हुआ है वहां पे लिखिए बेटा। यस, वन ऑफ द लास्ट प्लेस दैट शेक्सपियर रोट अलोन, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट विलियम शेक्सपियर, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, और जिसको भी एडमिशन लेना हो वो जरूर मैसेज करिएगा, और जिसको क्लास नहीं मिली है वो भी हमको मैसेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।